ननद जी, ये कमरे इतने सारे हैं, यहाँ कौन रहता है? भाभी कोई नहीं रहता, हम ही घर के लोग रहते हैं। यहाँ 150 कमरे हैं, एकदम बड़े बड़े। वैसे तो आपका कमरा ऊपर है जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं भी रह सकती, कोई दिक्कत नहीं है। इस घर में सबका कमरा फिक्स है, लेकिन कोई कभी अपने कमरे में नहीं मिलता, सबको ढूंढना ही पड़ता है। अच्छा, लो भाभी, बात करते करते कब हम चौथी मंजिल पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये आपका कमरा, आप आराम करो। तन्वी जो एक कमरे में रही थी हमेशा, उसे तो 150 कमरों के घर में आकर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि एक पल में वो गरीब से इतनी अमीर परिवार की इकलौती अमीर बहू बन गई है। शादी की थकान से थकी हारी बहू जल्दी सो जाती है। वहीं अगले दिन तन्वी जल्दी से तैयार होकर नीचे जाने लगती है। अरे तन्वी, नीचे अकेले मत जाओ, इतने सारे कमरे हैं, कंफ्यूज होकर खो जाओगी। क्या सच में? हाँ बाबा, और अभी तो घर में मेहमान भी हैं। जब मेहमान चले जाएंगे तो आराम से घर में घूमना। फिर गायब भी हो गई तो क्या हुआ, रहोगी तो मेरे दिल के पास ही। ऐसे कौन डायलॉग मारता है जी? तन्वी शर्मा जाती है। करण और तन्वी तैयार होकर नीचे जाते हैं। बहुत बढ़िया बना है, लाजवाब। अरे हमने तन्वी को अपने करण के लिए चुनकर बहुत अच्छा किया। बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। तन्वी करण के लिए कितनी प्यारी है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। बहू, सारा ही खाना बहुत अच्छा बना है। सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं और बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं। दादी अपने गले से सोने की चेन निकालकर पहनाती हैं, वहीं सास बहू को सोने के कंगन देती है। तन्वी, ये डायमंड रिंग मेरी तरफ से। इसी तरह बहू को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं। माँ जी, आप ये सारा सामान लॉकर में रख दो। बहू, जब तुझे जरूरत लगेगी तो हर चीज मांगेगी क्या? नहीं ना, सब अपने पास रखो बेटा। फिर तन्वी सारा सामान अपने कमरे के लॉकर में रख देती है। कुछ दिन तो तन्वी के ससुराल में मजे से बीतते हैं। अब तक सारे मेहमान भी जा चुके थे। एक दिन, तन्वी बेटा क्या कर रही हो? दादी जी, मैं सोच रही थी कि अब तो हाथों की मेहंदी भी निकल गई है, आज से खाना बनाना शुरू करती हूँ। हाँ, बहू का इंतजार कर रही होती है। अरे वाह, मेरी पोता बहू तो चांद का टुकड़ा लग रही है, किसी की नजर ना लगे। बहू, आज तेरी पहली रसोई है और घर में मेहमान भी है। एक काम कर, तू रसोई में खीर बना दे सबके लिए और साथ में पूरी सब्जी दाल चावल। माँ जी, इतने में हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। ठीक है माँ जी। जिसके बाद तन्वी हॉल से निकलकर रसोई ढूंढने लगती है और वो 150 कमरों के बीच में खो जाती है। अरे बहू रानी, आप रसोई ढूंढ रही है ना? वो तो इस तरफ नहीं है, नीचे हॉल के बगल में ही है। अब मैं हॉल में कैसे जाऊं? चलिए, मैं ले चलता हूँ। रामू तन्वी को रसोई दिखाता है और सारा सामान निकाल कर देता है। जिसके बाद तन्वी सभी के लिए बढ़िया से मिक्स वेज और पनीर की सब्जी, पुलाव, पूड़ी, दाल और खीर बनाती है। साथ में मीठे में छेना। बहू के हाथ से बने खाने की खुशबू से पूरा घर महकने लगता है। वहीं खाने के समय बहू सभी को खाना परोस देती है। पहले मेहमान खा लेते हैं, फिर घर वाले खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह, कोई बात नहीं, उससे पहले एक काम करो, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दो बहू। वो क्या है ना, शादी में मेहमान आए तो सारे कमरे गंदे पड़े, अब कमरे साफ नहीं होंगे तो उसमें से स्मेल आएगी। ठीक है दादी जी, मैं अभी कर देती हूँ। जिसके बाद तन्वी झाड़ू और वाइपर लेकर हर कमरे की सफाई में लग जाती है और 4 कमरों में झाड़ू पोछा करने के बाद, ऐसे हर कमरे में झाड़ू पोछा लगाते रहूंगी तो रात हो जाएगी, क्या पता अगले दिन का सूरज भी निकल आए। एक काम करती हूँ, पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगा दूंगी। जिसके बाद तन्वी लाइन से हर कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करती है और हर कमरे का सामान व्यवस्थित रखती है। जाले साफ करती है। अब तक 50 कमरे ही साफ हुए थे और तभी काव्या वहां आ जाती है। अरे भाभी, आप कमरे साफ कर रही हो? खाने का समय हो गया, ऐसे में तो खाने में देरी हो जाएगी। रुको काव्या, मैं आकर खाना बना देती हूँ, फिर साफ सफाई करती हूँ। तन्वी के कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए थे। वो नहाकर रसोई में जाती है, सभी के लिए खाना बनाती है और खाने के समय, अब खाना तो बन गया है लेकिन कोई आज डाइनिंग टेबल पर नहीं आया। आवाज लगा देती हूँ, माँ जी, पापा जी। ठंडा खाना खाया नहीं जाता। तुम खाना गरम करो, हम आते हैं। जिसके बाद तन्वी फिर से रसोई में जाकर खाना गर्म करती है और सभी को खाना परोसती है और सभी बड़े ही चाव से खाना खाते हैं। वहीं बहू ने पहले ही ड्राइवर से करण के ऑफिस खाना पहुंचा दिया था। सबके खाना खाने के बाद तन्वी बर्तन धोकर रसोई में साफ करके कपड़े धोती है और वहीं दादी जब आराम करने लगती है तो, बहू, सुबह ही कहा था सारे कमरे साफ कर देना, अभी तक सब साफ नहीं हुआ। माँ जी, बस करने जा रही हूँ, घर के काम हो गए हैं, अब वही बाकी है। जिसके बाद तन्वी फिर से झाड़ू लेकर लग जाती है और सारे कमरों में झाड़ू लगाने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा, अब कल मैं पोछा लगाऊंगी। फिर तन्वी रात का खाना बनाकर सभी को खिलाती है और जब वो रसोई में बर्तन धो रही होती है तो, तन्वी, ईयू, तुम्हारे शरीर से कितनी स्मेल आ रही है, और ये क्या, एक ही दिन काम करने में बालों का हाल चुड़ैल जैसा बना लिया है तुमने। सुबह से झाड़ू पोछा में लगी हूँ। दादी, दादू, काव्या,
खाना खाने आ जाओ। तन्वी खूब आवाज लगाती है लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो सबके कमरों में जाकर देखती है, कोई अपने कमरे में नहीं होता। जिसके बाद तन्वी एक एक कमरे में जाकर देखना शुरू करती है। एक कमरे में उसे सास लेटी हुई मिलती है। बहू बन गया खाना? हाँ माँ जी, कमरे साफ करने में लेट हो गया था, फिर भी मैंने जैसे तैसे समय से खाना बना दिया, लेकिन अब खाना ठंडा हो रहा है और कोई घर में मिल नहीं रहा, सब पता नहीं कहाँ गए। इस घर में सबकी आदत है अपना कमरा छोड़कर कहीं भी सो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ। अब बहू ढूंढ सबको, एक तो इस घर के सारे कमरे साउंड प्रूफ हैं। जिसके बाद तन्वी बेचारी एक एक कमरा खोलकर देखती है और टोटल 150 कमरे देखने के बाद उसे दादी, दादू और काव्या छत पर मिलते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी नीचे ठंडी है ना, तो हमने सोचा कि हीटर चलाने से अच्छा हम छत पर धूप सेक लेते हैं, इसीलिए यहाँ आ गए। मैं सबको आवाज देकर थक गई, पूरे 150 कमरे देख कर आ रही हूँ। 2 घंटे हो गए खाना बने, ठंडा भी हो गया खाना। मत करो, आप कमरे में जाओ, मैं नहा कर आती हूँ। जिसके बाद तन्वी काम निपटाकर नहाकर सो जाती है। वहीं अगले दिन उठकर पहले घर के काम निपटाती है और सारे 150 कमरों में पोछा लगाती है। ऐसे ही एक दिन पहले तो हमारे मिश्राइन के घर में बहू नहीं थी, अब तो नौकर के साथ बहू भी है, लेकिन घर तो देखो अभी भी वैसे भूत बंगला लगता है। अरे ये लोग बड़े अजीब हैं, मुझे तो इनका रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं। छत पर कपड़े फैलाती तन्वी ये सब सुन लेती है और फिर लकड़ी में झाड़ू बांधकर घर के बड़े छज्जे, रेलिंग और बाहर से घर की सफाई करती है। जिसके बाद घर एकदम नया जैसा लगने लगता है और कोई भी घर देखता है तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहू को लगा था कि बड़े ससुराल आने से बहू को आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ रानी नहीं नौकरानी वाली जिंदगी मिल रही थी। एक दिन जब बहू सास के साथ बैठती है, माँ जी आप इतने सालों से इस घर में कैसे रहती आई हैं? आप भी रोज ये 150 कमरे साफ करती थी। हाँ बहू, जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा था तब तक। तेरे ससुर जी सफाई पसंद इंसान है, सारा दिन बैठ नहीं पाती थी। अब तो जब से पैरों में थायराइड हो गया तब से